हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो हम ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है। आपको इस समय बहुत ज़्यादा मन लगाकर पढ़ने की ज़रूरत है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। और तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। टारगेट का मॉडल पेपर है और 2023 का है और कक्षा 10वीं का है। चलते हैं प्रश्न की ओर। इसे बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको दिख सके। आपका पहला प्रश्न, इससे पहले मैंने सोशल साइंस का पार्ट 6 वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये पार्ट 7 होगा सोशल साइंस का। तो आपका पहला प्रश्न है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है, तो पटना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पटना। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1860 में रेल परिवहन का शुभारंभ माना जाता है बिहार में। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ 1860 में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1860। ठीक है, हम बढ़ते हैं की ओर। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वह कृषि कार्य में लगी हुई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80% जो है कि कृषि कार्य में लगी हुई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 80%, ऑप्शन ए। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। हम फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे जिससे आपका समय न लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है। इसीलिए हम फटाफट क्वेश्चन को करेंगे। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर होगा दूसरा स्थान है। पहला पर कौन है, तो चीन है, और दूसरा पर कौन है, तो भारत है। तो दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का और पहला चीन का। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ये सब भी प्रश्न पूछा जाता है और 100% पूछा जाएगा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1999 में, ऑप्शन बी। कब किया गया था? तो 1999 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में। बढ़ते हैं हमारे की ओर। इसे अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाना है बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में। तो आपको अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। और आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो रोज़ लाते रहते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो सके और आप अच्छी तैयारी कर सके। क्योंकि बिहार बोर्ड की परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अगर आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, आप सभी से निवेदन है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और वीडियो को लाइक। भारतीय जनता पार्टी का के प्रथम अध्यक्ष थे। आपका अगला प्रश्न क्या है? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो लाल कृष्ण आडवाणी थे वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। यानी भारतीय जनता पार्टी इसे कहते हैं। तो बीजेपी, बीजेपी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सॉरी थोड़ा दिक्कत हो गया था, फिर से देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाल कृष्ण आडवाणी। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष तो लाल कृष्ण आडवाणी। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ काटने के विरोध में संबंधित है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि पेड़ काटने के विरोध में चिपको आंदोलन चलाया गया था और सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर।
ये सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसदों के विधेयकों पर लागू होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है दल बदल कानून? सांसद और विधायक पर लागू होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है। तीन तीन त्रिस्तरीय पंचायती राज है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज है बिहार में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिस्तरीय। इंदिरा गांधी ने 25 जून डैश में आपातकाल की घोषणा की थी। इंदिरा गांधी जो थे, यानी कि भारत के पूर्व महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। उन्होंने 25 जून कौन से ईस्वी में आपातकाल की घोषणा की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। आपका प्रश्न क्या था कि इंदिरा गांधी 25 जून डैश में आपातकाल की घोषणा की थी। तो 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी, 1975 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शिक्षा संविधान की डैश सूची का विषय। शिक्षा जो संविधान की कौन सी सूची का विषय है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन समवर्ती सूची, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची का विषय है तो ऑप्शन सी। शिक्षा जो है संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची। हम बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलगवाद, ऑप्शन डी। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1969, ऑप्शन सी। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। बढ़ते हम आगे की ओर। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से दिख सके। हम ज़्यादा बातें ना करेंगे, फटाक से क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि आपका समय बहुत ही मूल्यवान है। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोको कोला कंपनी जो है उसने खरीदा था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1935 में। जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है, जिसे हम आरबीआई कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, उसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम आगे की ओर। गरीबी गरीबी को जन्म देती है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैगनर नर्क्स का है। यह कथन रैगनर नर्क्स का है। तो गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह कथन रैगनर नर्क्स का है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में प्राथमिक शाकाहारी कृषि साख समितियों की संख्या ड्राफ 10वीं पंचवर्षीय योजना। बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या कितनी है? संख्या है, यानी कितनी संख्या है? प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या कितनी है, वही पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6841 है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6841 है। प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या 6841 है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग जो है उसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उद्योग। ध्यान में रखना है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उद्योग। देश में जिला फोरमों की संख्या है। देश में जिला फोरमों की संख्या है।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 682 जिला फॉर्मों की संख्या है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश में जिला फॉर्मों की संख्या कितनी है, तो 682। किसी देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो आप सभी को पता हो कि नेपाल जो देश है उसका सीमा बिहार से जुड़ता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जापान जो है, जापान देश, उसे भूकंप और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। आप अक्सर न्यूज पर सुनते रहिएगा कि जापान में भूकंप आया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जापान। तो ये था, एक सेट में 80 प्रश्न होता है, तो मैंने इस सेट करा दिया है। इससे आगे मैं अगला सेट कराऊंगा। तो आप भी चैनल पर नए हैं तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम बिहार बोर्ड से जुड़ा ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत परीक्षा उपयोगी होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप अनदेखा नहीं कर सकते। अगर बिहार बोर्ड की परीक्षा में 10वीं की परीक्षा में 400 प्लस अंक लाने हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को 40 में 40 और 50 में 50 बनाना पड़ेगा, क्योंकि साइंस में 40 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा और सोशल साइंस में भी 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, और हिंदी जो हो जाएगा, हिंदी गणित उस सब में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, तभी आप 400 प्लस अंक ला सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।